जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो 24 अगस्त 2023 को ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या क्या है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेरेल पुल बनाया गया है। तो कहाँ पे बनाया गया है? वो बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा किस नदी पे बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। इसके बाद है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? ये जो थे ऑप्शन होगा डॉक्टर ग्रांट। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो ध्यान रखिएगा कि I2U2 में कितने देश हैं, तो वो हैं 4। ध्यान रखिएगा, आई से हो जाएगा इजराइल, इंडिया, यू से हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात और यू से होगा USA। ठीक है, तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसके बाद है इसके बाद जो क्वेश्चन आपका कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ध्यान रखिएगा किसके विरुद्ध जारी किया गया है, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध में किया गया है। इसके बाद है कि द्वितीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है कहाँ पे, तो वो है पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 7, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं या नियुक्त किया गया है, तो कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके बाद चलिए इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो किसने किया है, तो USA ने किया है, अमेरिका ने किया है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, किसे दिया गया है? ये दिया गए हैं ऑप्शन सी जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ट्विटर के CEO किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि ट्विटर के नए मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी किसे बनाए गए हैं, CEO वो बनाए गए हैं लिंडा याकरिटोनो को बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कितना है, तो 51.5 है। ठीक है, 51.5 है। इसके बाद है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गए हैं जानी जाती हैं, तो किससे जानी जाती हैं, तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं सुभद्रा देवी को। इसके बाद है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, तो वह है पद्मश्री बिमल पटेल ने। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन है आपका कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, तो वह था 10 से 15%। ठीक है, इसके बाद किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? कौन सा दिया है राज्य, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, वो थे मोरक्को। ठीक है, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो सत्य है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और गलत कौन सा है, तो पी तरंगे जो होती हैं ये गलत है, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, इसके बाद है 18 का जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसके बाद है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो शुक्र ग्रह को। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? वो कौन सा देश है, तो वो है वेनेजुएला। ठीक है,
इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसके बाद है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर कि 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट 2 घंटा बदले कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो 12 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो दोपहर के कितना बज रहा होगा, तो 2। ठीक है, इसके बाद है कि महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक कौन सा है। वो है सिलिका और एल्यूमिना। कौन सा है, तो सिलिका और एल्यूमिना। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। इसके बाद है, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही उगम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, बंगाल की खाड़ी, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है लुनेर क्षेत्र, गुजरात में, ये भी सही है। और सुरमा घाटी जो है वो कहाँ पे है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसके बाद है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं, तो कदम। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किस की खेती जायद के मौसम में की जाती है, यानी गर्मी के मौसम में की जाती है। तो तरबूज, खीरा, खरबूजा, ये सब का किया जाता है। तो इसका आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा कि द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो ध्यान रखिएगा कौन थे, ये गलत है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद ये देख रहे हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो सन्यासी जनजाति। कब लिए थे, 1922 ईस्वी में। गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यंग इंडिया, महात्मा गांधी और एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ए। ठीक है, ये गलत है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका कि 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ठीक है, इसके बाद है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो सविनय अज्ञा अवंदन 1930। ठीक है, इस आंदोलन में। इसके बाद है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो कौन थी, तो वो है अरुणा आसफ अली। और भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इसके बाद है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लिंग की स्थापना 1916 में की थी। तो कहाँ पे की थी, 1916 में पुणे में की थी। ठीक है, इसके बाद है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। तो कौन थे, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, किसान नेता थे। इसके बाद है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। कौन थे कहे थे, तो हीरोज ने कहे थे। ठीक है, इसके बाद है कि जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो वो थे कौन, तो जगजीवन राम थे। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है चलिए दोस्तों इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक पोषी स्तर
पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि जनसंख्या, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का घटक है? इसमें जो है सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, इनमें से सभी होगा। ठीक है, एक से अधिक होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो कौन सा होता है? तो CH4 मीथेन गैस। ठीक है, इसके बाद है कि मेथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो वो होता है नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है डैश, वो है एकदिशिक। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ध्यान रखिएगा, पादप, मेढक, सांप। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। कौन सा? तो मृत्युपजीवी। इसके बाद है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। तो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सौर सेल भी करता है और कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं और पवन चक्की भी नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद है आहार श्रृंखला में संघनित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। ठीक है, आहार जाल कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना %? 1%। ठीक है, इसके बाद है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य होता है? तो इंफ्रारेड। ठीक है, औरत विकिरण। ठीक है, इसके बाद है इसी जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किसका pH 7 में अधिक है? तो किसका होता है? देखिए, ये जो सिरका देख रहे हैं ये अम्लीय होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है अम्लीय होता है, लेकिन जो देख रहे हैं रक्त प्लाज्मा, ये क्या होता है? ये जो होता है 7.4 होता है। इसका जो pH मान होता है 7.4 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद है कि माता पिता में संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। क्या कहते हैं? ठीक है, इसके बाद है ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो कौन सा होगा? एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है लोहे के बुरादे में HCl डालने से क्या होता है? क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? ठीक है, तो वो है वृक्षारोपण यानी वनारोपण। ठीक है, इसके बाद है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, बिल्कुल ए होगा। इसके बाद है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ध्यान रखिए, ओवरी द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव किया जाता है और डिम्ब यानी अंडाशय का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसके बाद है कि इमली में कौन सा अम्ल है? तो टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद है कि कोलीफार्म क्या होते हैं? तो कोलीफार्म जो होते हैं वो होते हैं
प्राणियों के पाचन नल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो वो है वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या है, ये सदिश मात्रा है। ठीक है, सदिश मात्रा। इसके बाद है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो बैंगनी रंग है। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन आप लोगों का है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह होगी। ऑप्शन है वैसे ही बनी रहेगी, गिरेगी, उठेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन जो ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।